अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायलिंगुअलिज्म के बारे में। ये जो टॉपिक है ब्लॉक 6 लैंग्वेज इन यूज 1 का ही यूनिट 3 है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें मोनोलिंगुअल के बारे में। मोनोलिंगुअल कौन होता है और क्या होता है? मोनोलिंगुअल वो पर्सन या हम कह सकते हैं वो स्पीच कम्युनिटी होती है जहाँ पर वो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जबकि बायलिंगुअल के केस में वो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेस आइदर बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर और बाय अ स्पीच कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स। यानी कि बायलिंगुअलिज्म में बायलिंगुअल हम किसे कहेंगे? जो कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, चाहे हम किसी इंडिविजुअल स्पीकर की बात करें या फिर हम पूरी कम्युनिटी की बात करें। अब है रीजंस टू बिकम अ बायलिंगुअल। कोई भी जो इंसान है वो बायलिंगुअल क्यों बनता है, उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट है द एज व्हेन पर्सन स्टार्ट लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज। एक एज होती है जहाँ पे हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं। सेकेंड आता है द सर्कमस्टांसेस इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हम ऐसा करते हैं, जैसे कि आजकल इंग्लिश भी जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हो गई है, तो उसे हम कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी जो परिस्थिति है फिलहाल जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। थर्ड है मोटिवेट्स दैट पर्सन गेट्स टू लर्न द सेकेंड लैंग्वेज। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं कुछ नई लैंग्वेज सीखने के लिए, इसीलिए भी वो सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। एंड फोर्थ इसमें आता है इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट बाय द सोसाइटी। हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली की तरफ से हमें जो सपोर्ट मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, उसके कारण भी काफ़ी सारे लोग जो है सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है बिकमिंग अ बायलिंगुअल। बायलिंगुअल बेसिकली क्या हुआ? L1 मीन्स लैंग्वेज 1, मदर टंग लाइक हिंदी। L1 से हम डिनोट करेंगे हमारी फर्स्ट लैंग्वेज को। फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि जो हमारी मदर टंग है, जैसे कि हिंदी। और L2 से डिनोट करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज 2 को, यानी कि वो दूसरी लैंग्वेज जो हमने सीखी है हमारी मदर टंग के अलावा। वो इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बायलिंगुअलिज्म, यानी कि बायलिंगुअलिज्म की वजह से क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल, यानी उस इंडिविजुअल के लिए क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। Bilingualism offers a person not only knowledge of L2 culture and history, but also makes him versatile in terms of communication and interaction. अगर कोई पर्सन सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है तो उसकी वजह से वो ना कि सिर्फ उस लैंग्वेज की नॉलेज ले पाएगा, उसके कल्चर के बारे में जान पाएगा, उस लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में जान पाएगा, बल्कि वो बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में, इंटरैक्शन करने में और भी ज़्यादा वर्सेटाइल होगा। सेकेंड आता है कंसिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के मामले में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? सोसाइटी माइट यूज 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर डिफरेंट फंक्शंस। सोसाइटी में 2 अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग काम के लिए। लैंग्वेज वुड बी कंसिडर्ड एज हाई और लो। तो उन लैंग्वेजेस को हाई भी कंसिडर किया जा सकता है और दूसरी लैंग्वेज को लो भी कंसिडर किया जा सकता है। 2 लैंग्वेजेस आर सेड टू बी इन डायग्लॉसिक रिलेशनशिप। हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 लैंग्वेजेस होंगी वो डायग्लॉसिक रिलेशनशिप में होंगी। जैसे कि अगर हम फिलहाल की बात करें तो इंडिया में इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही यूज़ किया जाता है। तो डायग्लॉसिक रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है? 2 लैंग्वेजेस यूज एट सेम टाइम टुगेदर। जब दोनों लैंग्वेजेस का, हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें
तो दोनों लैंग्वेजेस का सेम टाइम पर एक साथ यूज होना कहाँ कहलाता है, डायग्लॉसिक रिलेशनशिप। तीसरा इसमें आता है कंसिक्वेंसेस फॉर L1 एंड N2, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्या असर रहेगा इस पे। फर्स्ट है इट माइट चेंज स्ट्रक्चर, साउंड, वोकैबुलरी, सिंटेक्स एक्सेट्रा। अगर हम दोनों लैंग्वेजेस का यूज करते हैं तो इससे हमारे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे, साउंड पे, वोकैबुलरी पे और सिंटेक्स पे चेंजेस हो सकते हैं। और वन लैंग्वेज वुड बी कंसिडर्ड एज हाई एंड अदर लो। एक लैंग्वेज को इसमें हाई कंसिडर किया जा सकता है और दूसरी लैंग्वेज को लो कंसिडर किया जा सकता है। पीपल में स्विच टू L1 टू L2 और L2 टू L1 एंड माइट स्टार्ट मिक्सिंग द लैंग्वेज। कुछ लोग हो सकता है अगर हम L1 यहाँ पर हिंदी को कंसिडर करें और L2 यहाँ पर इंग्लिश को कंसिडर करें, तो हो सकता है जो हिंदी बोलने वाले हैं वो इंग्लिश बोलने लगे, या फिर L2 टू L1, या फिर जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो हिंदी बोलने लगे, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ ये हो सकती है कि वो लैंग्वेज को मिक्स करना शुरू कर दें, यानी इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके वो बातचीत करें। लास्ट पॉइंट इसमें आता है पीपल माइट स्टार्ट आउट नंबरिंग एज वन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ पावर और प्रेस्टीज। हो सकता है कुछ जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं हमारी, जैसे कि हिंदी की अगर हम बात करें, तो लोग हिंदी छोड़कर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, ये सोच के कि इंग्लिश को आज के टाइम पर ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और ज़्यादा प्रेस्टिजियस लैंग्वेज माना जाता है। तो ये थे कंसिक्वेंसेस बायलिंगुअलिज्म के। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।